हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल विधि है, मूल विधि को मैं समझाऊंगा कि मूल विधि का मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि यानी संविधान का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से बना, इसका इतिहास क्या रहा है, पूरा ऐतिहासिक जानकारी मैं दूंगा। इसका पार्ट 1 है। आज मैं डेली 5 मिनट का एपिसोड बनाऊंगा ताकि आप पे ज़्यादा लोड भी ना पड़े और आपको अच्छे तरीके से संविधान की सारी चीज़ें एकदम ईजी तरीके से रिलेट हो पाए। ठीक है ना। पूरा संविधान में पढ़ाऊंगा, बस वीडियो पे बने रहिएगा। डेली वीडियोस आपको मिल जाएगी मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फैक्ट क्या है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। तो भारतीय जो संविधान का ऐतिहासिक विकास का जो काल है 1600 ईस्वी से माना जाता है। 1600 ईस्वी का मतलब समझ रहे हैं ना, जब यहाँ पर मुगल थे, मुगल का शासन काल रहा है। फिर उसके बाद अंग्रेज आए। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने क्या रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। देखिए, नेक्स्ट आपका है, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारत में की गई। भारत में 3 उच्चतम न्यायालय बनाए गए थे। पहले तो आपका कोलकाता था, दूसरा आपका मद्रास था, तीसरा आपका महाराष्ट्र। 3 आपके उच्च न्यायालय थे। नेक्स्ट आपका, भारत में दास शासन की स्थापना कब की गई थी। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी, यहाँ पे सम्राट आप सभी समझते हो, सम्राट मतलब राजा होता है और सम्राज्ञी का मतलब क्या होता है, रानी होता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि आपको हिंदी लैंग्वेज का कितना नॉलेज है। सम्राज्ञी का कब नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को, सन 1858 क्रांति सभी को याद होगा ना। तो सन 1858 में ही महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सम्राज्ञी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। सन 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो सन 1909 में के भारत शासन अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो चेम्सफोर्ड के बारे में आप सुने होंगे। मार्ले मिंटो सुधार जो है सन 1909 में आया था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। देखो, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 3 आपके उच्चतम न्यायालय बनाए गए थे, कोलकाता और आपका मद्रास और महाराष्ट्र। 3 उच्च न्यायालय थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है 3 उच्चतम न्यायालय बनाए गए थे। कड़ी में अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आपका इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो 1784 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके 110% किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाएंगे। यदि अभी तक आपने किसी गवर्नमेंट जॉब की जो अप्लाई किया और उसका एग्जाम दिया हो तो पिट्स इंडिया एक्ट 110% पूछा जाता है। ये 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट आपका, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के, यानी किस कंपनी की बात की जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। आपको मैं बता देना चाहूँगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे व्यापारिक अधिकार था वो पूर्णतः था। कब था ये आपका 1833 से पहले। 1833 से पहले जो है आपका यहाँ पे कंपनियों का पूर्ण अधिकार था। लेकिन ब्रिटेन के जो महाराजा थे उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी डे बाय डे इंक्रीजिंग करते जा रही है और वहाँ के जो ब्रिटेन के नागरिक थे उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए होशियारी करते हुए वहाँ के महाराजा ने क्या कहा, 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित किया। 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। उसमें कहा गया कि अब ये जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका व्यापारिक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा भारत में। केवल इसका प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार केवल भारत पे रह जाएगा, बाकी इसका जो व्यापारिक अधिकार वो पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा 1837 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया। पहले देखिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन आपके 1833 के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये आपका एक्ट जो है 1833 में लाया गया। तो इसमें आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे
मैंने शुरू से एक कड़ी जोड़ी है और ये कड़ी जब तक चलती जाएगी जब तक आपका भारतीय संविधान पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता है। पूर्णतः इसको मैं एकदम अच्छे तरीके से लेके चलूँगा। जैसे कि मैंने आज पढ़ा है, आज अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, 10-11 क्वेश्चन डेली ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आपको याद भी हो जाए। तो वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल भी सब्सक्राइब हो सके। जय हिंद मित्रों।